नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। आज के इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। आज सभी लोगों के सामने प्रथम ने राधा को तलाक दे दिया। निहारिका और उसकी मम्मी बहुत ही खुश हुई। प्रथम राधा का तलाक का बात सुनकर दादी की चेहरा पीला पड़ गया। प्रथम का बात राधा को दिल पर लगी और वह अपने आप को खत्म करने के लिए पहाड़ पर से कूदने लगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज सुबह का मौसम रहता है। निहारिका के घर में सभी लोग रहते हैं। तभी प्रथम गुस्से में राधा का हाथ पकड़कर तलाक का पेपर लेकर गुस्से में राधा को बोलता है, तुम इस तलाक के पेपर पर साइन कर दो ताकि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए तुमसे आज़ाद हो जाऊं। प्रथम राधा की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोलता है, राधा दूसरों की खुशी पर बनाया गया रिश्ता ज़्यादा समय पर टिक नहीं पाता है। तुम धोखे से इस घर की बहू बनी हो, लेकिन मेरे दिल में पत्नी की कोई जगह नहीं है, तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। हमारे रिश्ते की कहानी आपको यही खत्म होती है। प्रथम ये बात सुनते ही राधा बिल्कुल टूट जाती है और वह प्रथम के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है और वह सोते हुए कहती है, प्रथम सर आप ऐसा मत करिए मेरे साथ, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन प्रथम एक बात नहीं सुनता है। प्रथम राधा के हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देता है। इतना देखते निहारिका और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दादी जी ये देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। प्रथम गुस्से में राधे को कहता है, तुम अब मेरे सामने अपनी शक्ल भी मत दिखाना। राधे प्रथम से कहते हैं, प्रथम सर प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए, एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। प्रथम कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। प्रथम घर का दरवाजा बंद कर लेता है। राधा कुछ देर तक वहीं बैठी रो रही होती, तभी घर का सिक्योरिटी राधा को बोलता है, मैडम जी आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राधा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वह अपने मन में सोचती है, मैंने जिससे इतना प्यार किया, आज उसने मुझे ठुकरा दिया। राधा प्रथम के बारे में साथ बिताए हुए पल पर याद करके रोती हुई सड़क पर जा रही होती है। इधर प्रथम और निहारिका की शादी की तैयारी चल रही होती है। निहारिका की मम्मी बहुत खुश रहती है। वह अपने आप से कहती है, आज मेरी बेटी शादी प्रथम से होगी और मेरी बेटी का वर्षों का सपना पूरा होगा। प्रथम निहारिका से बोलता है, निहारिका तुम इतने अच्छी तरह से सचना समझना ताकि मेरे को श्राद्ध की याद ना आए। पर लेकिन प्रथम और निहारिका को यह बात नहीं मालूम रहती है कि इनकी शादी में बहुत बड़ी रुकावट आने वाली है। इधर राधे को बार बार उसके कान में प्रथम की बातें गूंज रही होती है, तो मेरी पत्नी बनने का हक कभी नहीं मिलेगा, मैं निहारिका से शादी करूंगा। यह सोचते ही राधा जोर जोर से रोने लगती है। वह कांपते हुए कदमों से पहाड़ के किनारे पर तक पहुंचती जाती है। राधा रोती आसमान की तरफ देखती बोलती है, भगवान मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने तो सिर्फ अपने पति और परिवार का प्यार चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। राधा अपनी आंखें बंद करती है और जैसे पहाड़ से कूदने लगती है, आगे बढ़ती है, तभी अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ उसको हाथ पकड़ लेता है। राधा जोर से चिल्लाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो एक अनजान आदमी उसे कसकर पकड़े खड़ा होता है। वह आदमी गुस्से और चिंता में बोलता है, मैडम जी आप पागल हो गई है क्या, क्या आप अपने जान क्यों देने जा रही है। राधा फूट फूट कर रोने लगती है, उसकी सांसें तेज चलने लगती है। राधा टूटे हुए शब्दों में कहते हैं, मैं अब जी कर क्या करूँगी, मेरे पति ने मेरी पति दूसरी शादी कर रही है, जिस इंसान को मैंने अपनी दुनिया माना उसने ही मुझे ठुकरा दिया। मैं अपनी आंखों में अपने पति के साथ दूसरी औरत को नहीं देख सकती, इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। इतना बोल रही राधा जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वह आदमी थोड़ा शांत होकर उसके पास बैठता है और कहता है, देख मैडम, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि किसी के धोखे की वजह से खत्म हो जाए या खत्म कर ली जाए। गलती आपके पति की है, आपकी नहीं। लेकिन राधा लगातार रोते बोलते, नहीं यार, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा घर छिन गया, मेरा रिश्ता टूट गया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, बिजली चमकने लगती है। वह आधी राधा को संभाल कर वहाँ से नीचे लाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा की हालत वहाँ लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक अब वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। वह आदमी घबरा जाता है। वह तुरंत राधा को अपनी गाड़ी में बैठा कर अस्पताल लेकर जाता है। दूसरी तरफ पर तो निहारिका की शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। पूरा घर सजा चुका था, लेकिन घर के कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। रजनी जी बार बार रो रही थी, दादी जी गुस्से में कमरे में बैठी थी। तभी रोमकार जी गुस्से में बोलते, मुझे समझ नहीं आता जिस बहू को इस घर ने इतना किया, आज उसी को घर से बाहर निकाल दिया। पर तुम गुस्से में बोलता है, पापा मैंने जो किया सही किया, राधा की वजह से हमारे घर में सिर्फ परेशानी आती आई है। तभी दादी जी गुस्से में पर तुमको जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरा घर दंग रह जाता है।